हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी जेनिक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत की झीलों से संबंधित परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनको एक ट्रिक से याद करेंगे। इससे बहुत आसानी से वो सारी झीलें कहाँ स्थित है हमें याद हो जाएगी दोस्तों। तो इससे परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले है हमारे पास जम्मू कश्मीर की झीलें। जम्मू कश्मीर में जितनी भी झीलें हैं उसको हम एक ट्रिक से याद करेंगे ताकि हमें आगे जितनी भी परीक्षाओं में जम्मू कश्मीर की झीलें देखने को मिलेगी हम आसानी से कर पाएंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर में जितनी भी झीलों के पीछे नाग या नाग का साउंड आता है वो सारी झीलें जम्मू कश्मीर में होगी। जैसे बेरी नाग, शेष नाग, अनंत नाग और नगी नाग, जिसमें नाग जैसा साउंड आ रहा है वो सारी झीलें जम्मू कश्मीर में होगी। इसके अलावा भी कुछ झीलें हैं जम्मू कश्मीर में, उनको भी देखते हैं, जैसे वुलर झील और डल झील। अब वुलर झीलें, तो इसको कैसे याद रखेंगे हम कि वुलर, जम्मू कश्मीर में बहुत ठंड पड़ती है, वुलर को हम रिलेट करेंगे वुलन 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 जैसे। तो वुलन के जो कपड़े होते हैं वो कहाँ पहनते हैं हम, जम्मू कश्मीर में बहुत ठंड होती है उसके वो वुलन के कपड़े हम जम्मू कश्मीर में पहनते हैं। अगली एक और हमें दे रखी है डल झील। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंड होती है जिसके कारण वहाँ पे बर्फ़ के डल्ले जम जाते हैं, तो डल झील भी जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। बर्फ़ के बहुत ज़्यादा डल्ले जम जाते हैं तो डल झील भी जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। आगे की झीलें देखते हैं। अगला हमने दे रखा है उड़ीसा की झीलें। तो उड़ीसा की झीलें हम कैसे याद करेंगे, उड़ीसा में ये है चिल्का झील। तो चिल्का झील से हम कैसे रिलेट करेंगे, चिल्का झील को हम, चील एक पक्षी होता है उससे रिलेट करेंगे चिल्का झील को। चील एक पक्षी होता है और वो क्या करता है, चील उड़ता है, बहुत ऊंचाई तक चील उड़ता है, तो चिल्का झील हो जाएगी उड़ीसा में। चील जो होता है बहुत ऊंचाई तक उड़ता है तो चिल्का झील हो जाएगी उड़ीसा में। आगे चलते हैं। हमारे सामने है उत्तराखंड की झीलें। उत्तराखंड में जो जितनी भी झीलें हैं उनको याद करने की एक बहुत आसान ट्रिक है, यह कभी भी आप नहीं भूलोगे। जितने भी ताल आएंगे, ताल का साउंड जितने भी झीलों में आएगा, देवताल, खुरपताल, सात ताल, नैनीताल, राकस ताल और माला ताल, ताल का साउंड जितने भी झीलों में आएगा वो सारी झीलें उत्तराखंड की झीलें हैं। जितनी भी झीलों में ताल का साउंड आएगा वह उत्तराखंड की झीलें हैं। चलते हैं आगे। अगली झील हमारे सामने दे रखी है सिक्किम की झीलें। सिक्किम की झील कौन सी है ये हमें दिया हुआ है। तो सिक्किम में है चोलामू झील। चोलामू झील सिक्किम में स्थित है, तो इसको हम कैसे याद करेंगे, देखते हैं। चोलामू झील सिक्किम में, तो हम चोलामू को रिलेट करेंगे कि अभी हनुमान जी के हम चोला चढ़ाते हैं, हनुमान जी का हम चोला चढ़ाते हैं, तो भगवान हनुमान जी के चोले के साथ कुछ सिक्के भी हम चढ़ाते हैं, तो चोले के साथ कुछ सिक्के चढ़ाते हैं, तो चोलामू झील हो जाएगी सिक्किम में। इस ट्रिक से हम इसको याद करेंगे। बता दूं मैं कि भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है चोलामू झील। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है चोलामू झील। इसको कैसे याद रखेंगे कि कभी चोला चढ़ाते हैं तो उसमें सिक्के भी जरूर चढ़ाते हैं। चलते हैं आगे। अगला हमें दिया हुआ है तमिलनाडु की झीलें। तो तमिलनाडु की झील है पुलिकट झील। इसको कैसे याद रखेंगे, माना कि ये कोई पुल है, माना कि ये कोई पुल है, ये कोई पुल है, पुलिकट झील तमिलनाडु। इसको कैसे याद रखेंगे, अगर पुलिकट, पुलिकट यानी पुल को बीच में से हमने काट दिया, पुल को बीच में से काट दिया गया है तो पुलिकट हो गया। पुलिकट, पुल को बीच में से काट दिया तो तमिलनाडु। तो कैसे याद रखेंगे, पुल अगर बीच में से कट जाएगा तो इधर से उधर लोग आ जा नहीं पाएंगे, कोई किसी से मिल नहीं पाएंगे। तो तमिल में मिलना आ रहा है, तमिल में मिलना आ रहा है तमिल में, तो पुलिकट झील हो जाएगी तमिलनाडु में। क्यों, पुल को हमने काट दिया है, कोई दूसरे से मिल नहीं पाएगा, तो पुलिकट झील हो जाएगी तमिलनाडु में। चलते हैं आगे। अगला हमारे सामने दिया हुआ है केरल की झीलें। केरल की झील में दी हुई है बेम्बानट झील। बेम्बानट झील को केरल से कैसे याद रखेंगे कि बेम्बा में से हम निकालेंगे बम्बू। बम्बुल जो होता है, बम्बुल, बम्बू किसे बोलते हैं हम, बम्बू बोलते हैं बांस को, बम्बू बोलते हैं बांस को। तो बांस को हम कहाँ उपयोग में लेते हैं, बांस को उपयोग लेते हैं जब करेले की हम प्लांटिंग करते हैं, तो उसको बांस को उपयोग लेते हैं करेले की प्लांटिंग में। तो बांस को उपयोग लेते हैं करेले की प्लांटिंग में, यानी करेले के जो पौधे होते हैं उन झाड़ियों को लटकाने के लिए बांस का उपयोग किया जाता है। तो बांस करेले के लिए लेते हैं, तो करेले से हो जाएगी केरल, बेम्बानट झील हो जाएगी केरल में। तो अब कर लेते हैं हम एक छोटी सी क्विज को। इस क्विज में हम 5 क्वेश्चन करेंगे। अगर 5 क्वेश्चन आपने सही कर लिए तो समझ लो आपको सारी झीलें याद हो गई हैं। पहले क्वेश्चन हमारे सामने है, अनंतनाग झील कहाँ स्थित है। अनंतनाग का हमने क्या ट्रिक बताया था, जितनी भी झीलों में नाग आता है वो कहाँ रहती है, सारे नाग रहते हैं जम्मू कश्मीर में, तो अनंतनाग हो जाएगी जम्मू कश्मीर में। आगे देखते हैं।
अगली है नैनीताल। आपको 5 सेकंड का टाइम है। तो मैं बताता हूँ नैनीताल को हम कैसे याद रखेंगे। जितने भी ताल आते हैं ताल वाले उत्तराखंड में, सारे ताल वाले उत्तराखंड में ही। देखते हैं आगे। अगली है चोलामू झील। तो चोलामू को हमने कैसे याद रखा था कि हनुमान जी का हमने चोला चढ़ाया था, तो चोले में हमने कुछ सिक्के जरूर चढ़ाए थे। तो चोलामू झील हो जाएगी सिक्किम में। आगे चिल्का है हमारे सामने, 5 सेकंड का टाइम है। हाँ, चिल्का को हमने कैसे किया था। चिल था, चील उड़ा था, तो चील बहुत ऊंचाई तक उड़ा था। चील बहुत ऊंचाई तक उड़ा था, तो चील हो जाएगा, चिल्का हो जाएगा उड़ीसा में। अगली है हमारे सामने पुलिकट झील। तो पुलिकट झील को हमने कैसे याद रखा था। सोचो, हमने पुल बनाया था, पुल को हमने बीच में से काट दिया था, तो पुल कट गया था, तो कोई दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, तो तमिलनाडु पुलिकट का हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू दोस्तों।